बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबा चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। साहिबो, ये इदारे हैं, ये दरसगाहें हैं, ये दानिशगाहें हैं। यहाँ उठने बैठने का ढंग सिखाया जाता है। आप देखें कि कोरोना के दिनों में लोग बच्चों से तंग आ गए थे कि हम कैसे इनको कंट्रोल करें। ये हम असातिज़ा ही हैं जो इन बच्चों को सुबह से लेके 5-6 घंटे तक पढ़ाते भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं, तहज़ीब भी सिखाते हैं और तरबियत के मराहिल से भी गुजारते हैं। और ये उस्ताद का एक फरीज़ा है। इसलिए तो कहते हैं, उस्ताद के वजूद से है इल्म को बकू, बहती है इसके दम से उल्फत की आबजू। उस्ताद तो अमीन है इल्मे रसूल का, जारी है इसके दम से फैज़ान जुस्तजू। मैं आज एक ऐसे ही जहानिया के इदारे में बैठा हूँ जिसका नाम लारल साइंस स्कूल जहानिया है, जिसके प्रिंसिपल मोहतरम मोहम्मद अख्तर चीमा साहब माशाल्लाह MA LLB हैं और मेरे पहलू में बैठे हैं। 2003 में इन्होंने किसी वक्त यह सोची कि मैं भी प्राइवेट स्कूल चलाऊं। ये सोच ऐसी परवान चढ़ी कि आज माशाल्लाह 4 कैंपस लिए बैठे हैं, 1200 से ज़्यादा इनके पास तादाद है और 51 से ज़्यादा इनके पास टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी मौजूद है। माशाल्लाह साल हर साल से इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं और ये इस बात की इलामत है कि यहाँ कुछ न कुछ होता है। ये जहन में रखिए। मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाता रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर हम साल के बाद बच्चों के वालिदैन कुछ रिजल्ट नहीं देंगे तो वो हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे। तो यहाँ तो काम करना पड़ता है। मैं खुद 1990 में मुल्तान के अलनूर पब्लिक स्कूल 14 नंबर चुंगी में पढ़ाता रहा। 700 तनख्वाह मुझे मिलती थी और प्रिंसिपल नूर हुआ करते थे और वो कहते थे मैं 15 मिनट के बाद आऊँ तो आप मुझे, उस वक्त चाक और ब्लैक बोर्ड होता था, आप मुझे कुछ लिखते हुए दिखाई दें, कुछ पढ़ाते हुए दिखाई दें। अब उसकी जगह पे वाइट बोर्ड आ गए और रंगदार पेंसिलें आ गई और इस रंगबाजी में पढ़ाई जारी है और माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। मैं इस लंबी चौड़ी तमहीद के बाद मोहतरम अख्तर चीमा साहब से मुखातिब हूँ कि जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की तो आप क्या बनना चाहते थे? क्या आपने ये स्कूल बनाने का सोचा था या इत्तेफाकन ऐसा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलना है आपने ताकि आवाज़ आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शाह साहब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की फ़ौरन ही स्कूल बना लिया था जी। तो उसके बाद मास्टर किया, LLB किया। ड्यूरिंग स्कूल ही मैंने ये किया। जी। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं। जी। तो उसी ख्वाहिश के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने LLB किया और फिर लाइसेंस हासिल किया। जी। तो चूँकि स्कूल बना चुका था मैं पहले ही, तो फिर बाकायदा प्रैक्टिस तो नहीं की जी। लेकिन बार का एक मेंबर हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से स्कूल पर पूरी तवज्जो है। हर साल शानदार रिजल्ट देते हैं हम। इस साल भी हमारे जो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 500 से ऊपर वाले हैं, यानी 555 में से 500 से ज्यादा नंबर वाले ज्यादा। और सबसे टॉप किसने किया? 5 to 7 जी, बच्ची के ईमान लतीफ़ के और ऐसे ही बच्चे के भी यासर आसिफ, उसके भी 527 माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ बच्चियों बल्कि बच्चों में भी जी हमेशा शानदार रिजल्ट हैं।
जी इस अदारे के बेशुमार स्टूडेंट डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर और मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। जी, वाक़ई कहते हैं कि उस्ताद एक ज़ीना है और तलबा इसके ऊपर से गुज़रते हुए जी आगे बिल्कुल। तरक्की करते जाते हैं, तो आप वो फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है हुँ, कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह पाक ने मुझे उस्ताद बनाया है। जी, तो गो के मैंने एलएलबी किया हुआ है, शोबा वकालत को इख्तियार कर सकता था, जी, लेकिन मेरा अपना भी शौक था कि मैं उस्ताद बनूं। और जो मुआशरे के अंदर इज्जत एक टीचर को है, जी, वो मैं ये समझता हूँ किसी और को नहीं है। जी, आप बाहर जाएं किसी भी इलाके के अंदर, तो आपको बेशुमार स्टूडेंट्स मिलेंगे जी, जो कि पूरे खुलूस के साथ आपको सलाम करने वाले होंगे। जी, जबकि बिल्कुल। किसी भी महकमे में आप चले जाएं, ऐसे नहीं होता। बेशुमार रंजिशें होती हैं लोगों को, जी, लेकिन उस्ताद एक ऐसा फर्द है कि जिससे किसी को कोई रंजिश नहीं होती। जी, बहुत बड़े बड़े देखे हैं, जैसे ही वो उस्ताद के सामने आते हैं तो फौरन झुक जाते हैं। जी, जी, तो मुझे उस्ताद होने पर फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। उस्ताद को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक सलाम चाहिए। हम जब मुल्तान में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो खालिद शबीर हमारे नज़्म व नस्क़ मदरसा के उस्ताद थे। वो कहा करते थे कि बेटा अगर उस्ताद बनना है तो 2 चीज़ें आपने, एक तो किताब आपके पास वो होनी चाहिए जो आप पढ़ाते हैं, घर जी पढ़ा करिए। बिल्कुल जी। कोई शेर याद आ गया तो वो साइड पे लिख लिया, कोई कहावत याद आ गई तो वो लिख ली। और हाँ, दूसरी बात ये है कि किसी तालिब इल्म की जेब पे नज़र नहीं रखनी कि मैंने इससे कुछ लेना है या खाना है। उस्ताद बच्चे को दे, ना कि उसकी जेब से कुछ निकाले। तो ज़ाहिर है उस्ताद को जो एहतराम मिलता है खुलूस की वजह से, वो सबसे बड़ी दौलत होती जी है। कोई शक। जी, बेसिकली शाह साहब उस्ताद जो है ना वालिद है, जी, तो वालिद का काम देना होता है, जी, ना कि लेना होता है। लेना होता है। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म तो दे ही रहे हैं हम, जी, साथ साथ मेरी भरपूर कोशिश होती है कि इनकी तरबियत भी अच्छी हो। ठीक। आप जब भी लारल की कोई बेटी या बेटे को देखेंगे जी, तो आपको इंशाल्लाह बहुत मुनफरिद नजर आएंगे। जी, जब यहाँ से फारुग तहसील होकर बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजेस या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जी, तो वहाँ भी उनका एक अपना म्यार होता है कि ये लारियल हैं। ये लारियल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है जी, कि हम उनको पढ़ा रहे हैं और साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत भी कर रहे हैं। जी। तो आप जिस भी बच्चे को देखेंगे, बच्ची को देखेंगे, इंशाल्लाह आपको पूरा वो हया के पैकर नजर आएगा। अच्छा, अपना चीमा साहब, 4 आपके कैंपस हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको अलग-अलग वक़्त देना पड़ता है। तो आप एक दिन में कितने-कितने चक्कर लगाते हैं चारों कैंपस में? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब मैं सुबह 7 बजे स्कूल आ जाता हूँ जी, और 5 बजे तक मेरी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं। जी, इसके अलावा कोई मेरी मसरूफियत नहीं होती। जी, तो मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ हर कैंपस में कम से कम 2 चक्कर लाज़मी लगें। जी, लेकिन हर कैंपस के अंदर एक वीपी होता है, जी, वाइस प्रिंसिपल, जी। उसने मुकम्मल उसको हैंडल करना होता है। हुँ, तो हर चीज़ उसके ज़िम्मे होती है, वो हर चीज़ देख रहा होता है। जो चीज़ वो समझता है कि मैंने कोई उसको परेशानी आ रही है तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं। हुँ, हम बतौर एक टीम हुँ। इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टाफ है जी, बहुत क्वालिफाइड है जी। और बहुत कोऑपरेटिव है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वालिफ़िकेशन है आपके स्टाफ में से? जी शाह साहब, जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्वालिफाइड है, जी, ग्रेजुएट है सारा। जी, और जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हुँ, मैथ, इंग्लिश, इनके जो टीचर्स हैं जी, वो सारे एमएससी हैं। माशाल्लाह। एमएससी केमिस्ट्री है या बीएस केमिस्ट्री है, जी, एमएससी ज़ूलॉजी या बॉटनी है या बीएस ज़ूलॉजी या बॉटनी है। हुँ, ऐसे ही अपने अपने फील्ड के वो माहिर हैं। ठीक। और लारल को ये एजाज़ भी है कि इसका जो स्टाफ है नहायत तजर्बाकार है, जी, अरसा दराज से यहाँ पढ़ा रहा है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये
जो एजाज है, चूंकि हमने कभी किसी टीचर को फारग किया नहीं, जी और ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी। कि उनका रिजल्ट भी हमेशा बहुत शानदार है। ज़ाहिर है जब आप किसी की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, उसकी मुसलसल तारीफ़ करते हैं काम की, तो वो फिर ज़्यादा खुशी के साथ पढ़ाता है और ज़्यादा। अच्छा, जब आप राउंड पे होते हैं, कोई टीचर या लेडी टीचर पढ़ाते हुए कोई छोटी-मोटी मिस्टेक करे, तो आप वहीं उसको टोकते हैं या तन्हाई में ला के समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है? शाह साहब, चूंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, हुँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, हुँ। तो अक्सर क्लासेस में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कोई टीचर ना आए तो उसकी जगह पर लाजमी जाके पीरियड में खुद ले रहा होता हूँ। जी, उसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि मुझे अपनी क्लासेस का पता रहता है कि मेरा कौन-सा बच्चा किस लेवल में जा रहा है। जी। तो जो आपने सवाल किया कि टीचर का, तो मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया था हुँ, कि हमारे यहाँ एक टीम वर्क है, हुँ। हर टीचर की एक अहमियत है। जी, ये कभी नहीं हुआ कि अगर कोई टीचर के से कोई गलती हो रही है और क्लास के अंदर खड़े होकर उसको समझाना शुरू कर दिया या डांट डपट शुरू कर दी, जी। बल्कि उसको बड़े आजिज़ी के साथ दफ्तर में लाया जाता है, फिर बैठकर उस मसले पर डिस्कस किया जाता है और फिर उसका हल निकाला जाता है हल निकाला जाता है। कि किस तरह हमने इसको बेहतर करना है। मैं अपनी जी, तजवीज़ देता हूँ और वो टीचर जो है वो अपनी देता है, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, तो ज़ाहिर है जब तक पहले हम टीचर की इज्जत नहीं करेंगे तो ये निज़ाम जो है ये चल ही नहीं सकता। सबसे पहले टीचर का मकाम है, जी। बाद में सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कितना किया जाता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह चारों ब्रांचों के अंदर टोटली व्हाइट बोर्ड है हमारे पास। हुँ। ब्लैक बोर्ड का दौर तो बहुत पुराना हो गया, वो तो ख़त्म हो चुका है, आज से 10 साल पहले का ख़त्म हो गया अच्छा, हुआ है। वो ख़त्म हो गया। तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर जो है वो व्हाइट बोर्ड वाली वो यूज़ होती है। जी, इसके अलावा जो छोटी क्लासेस हैं उनमें एलईडी वगैरह बाकी पूरा एक निज़ाम है जो नर्सरी प्रेप वाला है। जी। तो मज़ीद आपको हम चेक भी करवाएँगे उस क्लासेस जो हैं। अच्छा, तो ये आपका जो इम्तिहानी निज़ाम है, ये पेपर आप खुद तैयार करते हैं या किसी इदारे की तरफ से बने हुए आते हैं और आप वो अ, लेते हैं? जी, इम्तिहानी निज़ाम शाह साहब 2 किस्म का है। एक तो जो रूटीन में हम टेस्ट लेते हैं, हुँ, वो तो पेपर टीचर बना कर देता है, उसको हम कंपोज़ करवा के तो वो टेस्ट ले लेते हैं। हुँ, दूसरा जो है जो हम एनुअल टेस्ट लेते हैं, हुँ। उसके लिए 5 पेपर बन के हमारे पास आते हैं। अच्छा, 5। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी, जितने वीपी हैं, जो एडमिन ऑफिसर हैं, उन्होंने सबने बैठकर ये फैसला करना होता है कि कौन-सा पेपर हमने देना है। जी, तो फिर वो पेपर हम ले लेते हैं। जी। इंतहाई ईमानदारी के साथ रिज़ल्ट तैयार होता है। अच्छा। यहाँ ये वाहिद अदारा है कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर अख्तर चीमे का बच्चा या बच्ची भी होगी, वो अपने ही नंबरों से कामयाब होंगे, ठीक। ना कि उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी कि ये प्रिंसिपल के बच्चे हैं। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिल्कुल ऐसा कोई तज़ाद नहीं है। तमाम बच्चे जो लॉरेल के अंदर पढ़ रहे हैं, वो हमारे ही हैं, वो अख्तर चीमे के ही हैं। अच्छा, चिमन साहब, ये जिस क्लास का टीचर पढ़ा रहा है, उस मिसाल के उर्दू का पेपर है, तो वही चेक करेगा या दूसरी क्लास का टीचर चेक करेगा? जी, जो रूटीन के टेस्ट होते हैं, जो हम क्योंकि हम हमारा एक शेड्यूल है कि हर मंथ के एंड पर हमने जो मंथली सिलेबस दिया हुआ है, उसका मंथ के एंड पर हमने टेस्ट लेना होता है। जी, वो टेस्ट तो टीचर ने ही चेक करने होते हैं। जी। फिर उस टेस्ट को जब चेक होकर हमारे पास हो आता है, तो फिर उसकी रीचेक हम करवाते हैं। और आमतौर पे दूसरी जब टोटली या रीचेक रैंडम निकाल के नहीं, कुछ? टोटली रीचेक करवा लेते हैं हम पेपरों को। अच्छा जी। तो ये नहीं कि उनमें सेलेक्ट करके हुँ, जितनी अगर एक क्लास के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 30 की स्ट्रेंथ होती है एक हुँ। क्लास के अंदर, जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 30 बच्चे ही एक टीचर पढ़ा सकता है। जी, अगर 30 से ज़्यादा होते हैं तो हम दूसरा सेक्शन बना लेते हैं। जी। तो उन 30 बच्चों के पेपर जो हैं जब चेक होकर आते हैं तो रीचेक मेरी कोशिश होती है कि लाज़मी हो, और लाज़मी। रीचेक भी दूसरी मार्कर के साथ या पेंसिल के साथ, जो कलर हो वो दूसरा हो। जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्तियाज़ ताकि है हमारा। ताकि पता चले कि कटिंग कहाँ है और कहाँ
कोई निशान लगाया गया है? जी जी बिल्कुल, जो उसमें गलतियां हैं वो जो मार्जिन लाइन होती है उसकी साइड पर जो जगह छोड़ी जाती है वहां पर टीचर ने गलतियां निकाली होती हैं। और फिर जब बच्चे को पेपर डिलीवर किया जाता है तो उसे कहा भी जाता है कि ये गलतियां आपने एक दफा री राइट करना है। जी जी राइट करनी है। अच्छा, तो यहाँ वो डिबेटिंग सोसाइटी भी आपकी कोई है जो तैयारी करवाती है? मुख्तलिफ जो मुकाबले होते हैं तहसील लेवल के या ज़िला लेवल के या आगे डिवीज़न लेवल पे, तो ये सिलसिला भी है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बकायदा वो जब हम पढ़ा करते थे उस वक्त भी बज़्म अदब का प्रोग्राम हुआ करता था। जी तो मैंने वही रवायत जो मैंने सीखी थी वो ही जारी है। जी एवरी फ्राइडे जी हमारे जो लास्ट के दो जो पीरियड होते हैं हर क्लास में बज़्म अदब हो रहा होता है। जी तो उसमें बच्चे जो तैयार होकर आ रहे होते हैं कि हर मंथ के एंड पर जी फिर वो टीचर बताते हैं कि ये बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी है। तो जी हम हर मंथ के एंड पर उनमें से जो बच्चे आते हैं उनका एक कंपटीशन करवाते हैं और फिर उनको अनामात भी दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो तहसील या डिस्ट्रिक्ट या मुख्तलिफ अदारे जो ये प्रोग्राम करवाते हैं तो उनके अंदर हर एक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लॉरल की नुमाइंदगी होती है और अक्सर में पोजीशन भी होती है। जो अच्छा आज से 5 साल पहले एक डिबेटिंग कंपटीशन हुआ था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले तहसील लेवल में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगह पर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर आपको शायद याद होगा कि आप ही के गांव का एक स्टूडेंट था जो फैसल रहमान और नदीम आकाश ने जी जी उसको तैयारी जिसने पंजाब में से उसकी 3rd पोजीशन थी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट में पहली थी और पंजाब तहसील में पहली, डिस्ट्रिक्ट में पहली, डिवीजन में भी 3rd थी और फिर उसके बाद जब पंजाब लेवल पर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उसकी 3rd। अच्छा, आजकल वो चकशाना हाई स्कूल में रियादी जी टीचर है। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह जी यूईटी लाहौर में चला गया था कालाशाह काकू में, और आजकल वो साइंस मैथ टीचर है और बड़े अच्छे अंदाज में वो माशाल्लाह टीचिंग कर रहा जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही अभी ये लास्ट ईयर जब रुबीना इस्माइल साहिबा और चौधरी हबीबुर रहमान थे सदर और रुबीना इस्माइल साहिबा बार की जो जनरल सेक्रेटरी थी उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था जी तकरीर का और दूसरा था तिलावत कुरान पाक का। तो और तीसरा था नाज शरीफ का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि तीनों के अंदर लारल की पहली दूसरी तीसरी तीनों पोजीशनें लारल की। जी तो उन्होंने बहुत अनामात से भी नवाजा था बच्चों को। जी और ये लारल को खुसूसी एजाज है कि उसके अंदर मुख्तलिफ जज साहबान जो सिटिंग जज थे वो भी शामिल थे और उनके हाथ से उन्होंने इनको इनाम दिलाया था। मोहतरम चीमा साहब, माशाल्लाह बड़े मुख्तसर वक़्त में आपने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की और तमाम जवाबात, तमाम मालूमात जो हम हासिल करना चाहते थे आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। और ये जो आपने गुलशन सजाया है इसकी खुशबू तादेर जहानिया के अवाम तक और इर्द गिर्द के बच्चों और उनके वालिदैन तक पहुंचती रहे। और खुदा से मेरी दिली दुआ है कि जिस नेक मकसद के लिए आपने ये सिलसिला शुरू किया था वो देर तक लोगों को फ़ायदा देता रहे। और मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो एक कते के साथ मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूँगा। खुदा करे ये सिलसिले रवां रहें दवां रहें, इस तरह के काम में हौसले जवां रहें, परचम तालीम को परचम तालीम को बुलंदियाँ नसीब हों, उस समय को देखने को हम सभी करीब हों। वस्सलाम।